नमस्कार दोस्तों। मुझे इस विषय पर बहुत दिनों से बात करनी थी। आज बात किसी पार्टी की नहीं है। आज बात है हमारे भारत देश के भविष्य की। बात है हमारे युवाओं की, उनकी मेहनत की, उनके सपनों की। जब एक विद्यार्थी दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार के सपनों के लिए पढ़ाई करता है, तब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि उसे निष्पक्ष अवसर मिले। इसलिए जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं या परीक्षा प्रणाली को लेकर लोगों में चिंता पैदा होती है, तब सबसे ज्यादा दर्द उसी युवा को होता है जिसने अपनी पूरी मेहनत दांव पर लगा दी होती है। सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत दिपके सर ने एक विचार रखा है कि शिक्षा मंत्री ने एक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और उनका तर्क है कि इससे जवाबदेही का संदेश जाएगा और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के दिशा में एक मजबूत शुरुआत होगी। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी में बड़ी चूक हो जाती है तो सब मिलकर जिम्मेदारी तय करती है। कई बार वरिष्ठ अधिकारी की पद भी छूट जाते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे संगठन में ये संदेश चला जाए कि जवाबदारी सबसे ऊपर है। फिर बाकी के काम करने वाले लोग भी भविष्य में अधिक सावधानी से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है अगर हमने कोई चूक कर दी या हमारे वजह से कंपनी को नुकसान हुआ तो हमें निकाल भी सकते हैं। तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे जवाबदेही का संदेश नहीं जाना चाहिए? अगर एक नैतिक कदम से लाखों छात्रों का विश्वास वापस आ सकता है, अगर एक व्यवस्था मजबूत हो सकती है, तो इस पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? हम किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं बल्कि सुधार है। हमारा मकसद किसी का अपमान नहीं बल्कि युवाओं का सम्मान है। मैं पूरे सम्मान के साथ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे नेता भगवान श्री राम को पूछते हैं, लेकिन क्या उनके आदर्शों का अनुसरण वो करते हैं? भगवान श्री राम जी ने धर्म और लोक विश्वास के लिए अपना राज सिंहासन को छोड़ा और वनवास स्वीकार किया। क्या हमारे देश के युवाओं के लिए उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए कोई नेता नैतिक जिम्मेदारी ले सकता है? सोचिए, पद बड़ा है या जनता का विश्वास? अगर हमारे देश के युवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण है, तो हर एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को सोचना होगा कि उनके फैसलों से युवाओं का विश्वास कैसे मजबूत होगा, उनका भरोसा कैसे मजबूत होगा। आइए एक शांतिपूर्व लोकतांत्रिक सकारात्मक तरीके से अपनी आवाज उठाए और नफरत नहीं संवाद करे, आरोप नहीं जवाबदेही की मांग करे, क्योंकि एक मजबूत शिक्षण व्यवस्था ही एक मजबूत भारत की नींव है। एक मजबूत शिक्षण व्यवस्था ही एक मजबूत भारत की नींव है। धन्यवाद।